अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ बेल आइकॉन को हिट करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन पहुंच जाए। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका ताल्लुक़ हमारे एक समाजी मसले के साथ है, और वो ये कि आपने कभी ऐसी सिचुएशन देखी है जहाँ पर कभी कोई इंसान किसी मसले में हो या उसकी कोई ज़रूरत हो, और हम लोग बजाय उसका मसला दूर करने के या उसकी मदद करने के हम अपने जेब में से मोबाइल निकालते हैं, उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और सोशल मीडिया पर हम उसको शेयर करते हैं। हमारा ये तर्ज़ अमल कि जब हम किसी को ज़रूरत में देखें या किसी परेशानी में देखें और उसकी हेल्प ना करें, ये बिल्कुल मुतज़ाद है जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। मैं एक ऑथर हैं उमर सुलेमान, उनकी मैं किताब पढ़ रहा था और उनकी किताब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उमर सुलेमान ने बताया कि जब कोई इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था मदद के लिए, तो आप ये नहीं देखा करते थे कि इसकी मदद करने में मुझे इतने किलोमीटर्स का सफ़र करना पड़ेगा या मुझे इतने दिन लग जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन ही उस इंसान की, चाहे वो छोटी ज़रूरत थी या बड़ी ज़रूरत थी, फ़ौरन उठते थे और उसकी हेल्प किया करते थे, चाहे उसमें कई किलोमीटर्स का सफ़र हो या कई दिनों की मेहनत इन्वॉल्व हो। इसी तनाजुर में मैं आपके साथ एक शॉर्ट बट स्वीट इंटरेक्शन शेयर करता हूँ जो कि हुई थी फैसल कुरैशी के साथ। फैसल कुरैशी पाकिस्तान का एक बहुत ही टैलेंटेड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर एंड एक्टर है। मैं एक एयरपोर्ट पर क्यू में लाइन में खड़ा हुआ था बोर्डिंग पास के लिए, और मेरे साथ फैसल कुरैशी भी वहाँ खड़े हुए थे, और हम दोनों से आगे कुछ ख़वातीन थी जो कि ऑलरेडी काउंटर पर थी और अपना बोर्डिंग पास उस एयरलाइन के अमले से ले रही थी। अभी हम वेट ही कर रहे थे कि हमने और बाकी और लोगों ने भी ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि कुछ डिस्कशन हो रही है उन ख़वातीन के दरमियान और एयरलाइन के अमले के दरमियान। और इशू ये था कि उन ख़वातीन का जो बैगेज था वो ओवरवेट था। तो अब एयरलाइन का जो स्टाफ था वो उनसे कह रहा था कि जी आपका बैगेज ओवरवेट है या अलाउड नहीं है, और दूसरी तरफ ख़वातीन की शायद अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट थी। तो उनके दरमियान एक महज़ब तरीके से एक तकरार चल रही थी, और इसी तकरार और इसी डिस्कशन के दौरान नंबर ऑफ़ मिनट्स जो है वो गुज़र गए, और लोगों ने अपना जो अटेंशन है वो डाइवर्ट कर दी इन ख़वातीन और जहाज़ के अमले के दरमियान डिस्कशन की तरफ। अब सब ने एज़ नॉर्मल सुनना भी शुरू कर दिया, और उसका कोई हल नहीं निकल रहा था, और वो डिस्कशन ऑन गोइंग चलती जा रही थी। और इसी दौरान जब ये सारी डिस्कशन चल रही थी, जब सारे एयरपोर्ट के इर्द गिर्द के लोग उस डिस्कशन को सुनने में मसरूफ़ थे, फैसल कुरैशी ने एक ऐसा एक्ट किया कि जो कि बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन था। और वो ये कि फ़ैसल आगे बढ़ा और उसने उस एयरलाइन के अमले से डिस्कस किया कि क्या ये पॉसिबल है कि फ़ैसल के जो अलाउड वेट है बैगेज का, क्योंकि वो उसके पास कुछ कैपेसिटी थी, तो उन ख़वातीन का बैगेज का वेट फ़ैसल के बैगेज में काउंट कर लिया जाए। तो इसको सुनते ही नेचुरली जो स्टाफ मेंबर था वो थोड़ा सा अमेज्ड भी हुआ, वो थोड़ा शॉक भी हुआ, क्योंकि फ़ैसल इन ख़वातीन को जानता नहीं था। और आपको पता है कि किसी भी अननोन इंसान की सपोर्ट करना और उसके बैगेज को अपने बैगेज में कंसीडर करवाना हमेशा एक रिस्क है। लेकिन जो इंतहाई मुतासिर कुन जवाब फैसल की तरफ से था वो ये था कि मैं इन ख़वातीन की बस हेल्प करना चाहता हूँ, और अगर आपकी पॉलिसी अलाउ करती है तो इस बैगेज को आप मेरे बैगेज वेट की तरफ काउंट कर लें। एज ए रिज़ल्ट उस स्टाफ मेंबर ने यही किया, और इशू उस वक्त राइट अवे रिज़ॉल्व हो गया। इस सारे वाक़े का असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि इसकी वजह से आज तक वो वाक़या मेरे जहन में है, और मैं जब भी कहीं देखता हूँ कि किसी को किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है,
چاہے وہ چھوٹی سی ہے چاہے وہ بڑی ہیلپ کی ضرورت ہے، میرے مائنڈ میں فوراً یہ فیصل کا ایکٹ ذہن میں آ جاتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی انسان کسی ضرورت میں ہے تو بجائے اس کو انجوائے کرنے کے یا جیب سے موبائل نکال کر اس کو ویڈیو بنانے میں اینڈ سوشل میڈیا میں اپلوڈ کرنے کے، اس انسان کی ہیلپ کی جائے۔ جب آپ فیصل قریشی کا یہ ایکٹ دیکھتے ہیں جو کہ اسلام کے عین مطابق ہے، آلدو فیصل قریشی کا تعلق شوبز کے ساتھ ہے، وہ کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہے، اور جیسے ہی ہمارے ذہن میں کسی شوبز کی شخصیت کا نام آتا ہے تو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کمرشلائزیشن۔ ہمارے ذہن میں کوئی اسلامک ویلیوز کا خیال رائٹ اوے نہیں آتا، لیکن جو فیصل قریشی نے ایکٹ کیا ہے وہ تو اسلام کے عین مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت 177 میں کہتا ہے کہ نیکی صرف مذہبی رسومات ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نیکی دوسروں کی مدد کرنے کا نام ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کی مدد جن کو مدد کی ضرورت ہے۔ اس چھوٹے سے واقعہ نے میری نظر میں فیصل قریشی کی عزت بہت زیادہ بڑھا دی۔ فیصل قریشی کے اس مثبت قدم کی وجہ سے آج تک میرے پر اس کا مثبت اثر ہے۔ یہ سب کچھ میرا ڈسکس کرنے کا آپ کے ساتھ مقصد یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ اگر کسی کو کسی پریشانی میں یا ضرورت میں دیکھیں تو آپ فوراً یہ سوچیں کہ میں اس انسان کی کیسے مدد کر سکتا ہوں، کون سا مثبت رول میں پلے کر سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ ہم اس سچویشن کو اپنے موبائل میں کیپچر کریں یا اس کو نظر انداز کر دیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اینڈ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی دفعہ۔ تھینک یو۔